फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ है और आज की डेट है 4 ऑफ जनवरी। ठीक है। न्यूज़ भी अच्छी है, इसके जरिए हम ढेर सारे वर्ड्स भी सीखेंगे और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको डिटेल में जानने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है वीडियो 4-5 मिनट लंबी हो जाए, तो आप कोऑपरेट करिएगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम न्यूज़ की हेडलाइन को कवर करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है, ममता accuses BSF of allowing infiltration to malign तृणमूल। ठीक है। अब देखो, कोई भी सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, यानी वर्ब का होना कंपलसरी है किसी भी सेंटेंस में। ठीक है। देखो, ये जो ममता वर्ड है ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये एक्यूज क्या है? आपका वर्ब है। वर्ब में एस एस लगता है तो उसको हम बोलेंगे V5। क्या बोलेंगे? V5। एक्यूज मतलब होता है आरोप लगाना, यानी ममता ने आरोप लगाया। ममता कौन है? वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर। ममता ने आरोप लगाया। लगाया हम क्यों बोले? क्योंकि हेडलाइन है, भले ही इवेंट पास्ट की हो लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है हेडलाइन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होती है। ठीक है। ममता एक्यूजेज, ममता ने आरोप लगाया किस पर? बीएसएफ। बीएसएफ हमारी एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जिसका फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के तहत आती है। ठीक है। ऑफ एलाउइंग, एलाउइंग मतलब होता है इजाजत देना। ठीक है, आपको पता ही, अनुमति देना। इनफिल्ट्रेशन मतलब होता है घुसपैठ। क्या होता है? घुसपैठ, किसी के इलाके में इलीगल तरीके से एंट्री करना। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन। मैलिग मतलब होता है डिफेम करना, बदनाम करना। क्या होता है? बदनाम करना। तृणमूल उनकी पार्टी का नाम है। वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता, उनकी पार्टी का क्या नाम है? तृणमूल। यानी कि ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर आरोप लगाया है किस चीज का? तृणमूल को बदनाम करने का। ठीक है, कैसे? घुसपैठियों को एलाउ करके। यानी ममता ने घुसपैठियों को एलाउ करके बीएसएफ पर तृणमूल को डिफेम करने का, तृणमूल को बदनाम करने का आरोप लगाया है। ठीक है। अगर इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो सब्जेक्ट आपका ममता हो गया। आपको पता है ये सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, तो सब्जेक्ट यहाँ ममता क्या है? नाउन है। एक्यूज आपका वर्ब है। वर्ब में एस यस लगता है तो ये वर्ब बन जाती है V5, इसको बोलेंगे हम। ठीक है। बीएसएफ उसका ऑब्जेक्ट है। एक चीज और जान लो आप, जब भी एक्यूज वर्ब आए, ठीक है, एक्यूज वर्ब आए, इसका स्ट्रक्चर होता है एक्यूज समवन। क्या होता है? एक्यूज समवन ऑफ डूइंग समथिंग, ऑफ डूइंग समथिंग। तो आप ये जान लो, जो एक्यूज वर्ब है इसके बाद जो प्रीपोजिशन आता है वो ऑफ आता है। ठीक है। यहाँ पे देखो, एक्यूज है, समवन के प्लेस पे क्या है? बीएसएफ, उसके बाद क्या है? ऑफ। वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये जो डूइंग है इसका मतलब है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे हम जीरंड बोलते हैं। ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन आपका समथिंग के प्लेस पे है, ये क्या है? आपका नाउन है। ठीक है। टू मैलिग्न, मैलिग्न क्या? डिफेम करना। मैलिग्न आपको पता है V1 है। मैलिग्न क्या है? V1 है। और टू प्लस V1 को हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव, जो कि पर्पस बताने के लिए भी आती है। ठीक है। तो तृणमूल को डिफेम करने के लिए, तृणमूल को बदनाम करने के लिए। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस सेंटेंस में सारे वर्ड क्लियर हुए होंगे। एक बार दोबारा इसकी मीनिंग देख लेते हैं लेजर पॉइंटर से। कह रहा है ममता ने आरोप लगाया बीएसएफ पर घुसपैठियों को परमिशन देने की, इजाज़त देने की। किस लिए? टू मैलिग्न तृणमूल, तृणमूल को डिफेम करने के लिए। यानी ममता ने तृणमूल पार्टी को डिफेम, डिफेम मतलब बदनाम करने के लिए बीएसएफ पर घुसपैठियों को इजाज़त देने का आरोप लगाया है। यानी कि जो बीएसएफ है वो घुसपैठियों को, यानी घुसपैठ को, यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन मतलब घुसपैठ को अलाउ कर रही है ताकि तृणमूल पार्टी बदनाम हो। ठीक है, ये कहने का मतलब है। चलिए अब हम न्यूज़ में एंटर करेंगे और सारे वर्ड्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरी न्यूज़ आपको समझ में आएगी। न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको वर्ड सारे क्लियर होने चाहिए, आपको सारा कंप्रीहेंशन आपका मजबूत होना चाहिए, साथ में आपके ग्रामर पॉइंट्स हैं वो कवर होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है, अमिड रिपोर्ट्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन एंड अरेस्ट्स ऑफ बांग्लादेश नेशनल्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। यहां तक देखते हैं। ठीक है। देखो, अमिड एक प्रीपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है बीच। क्या होता है? बीच। रिपोर्ट्स मतलब रिपोर्ट्स आपको पता ही है। आगे देखते हैं। ऑफ एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद क्या आएगा? नाउन। तो इनफिल्ट्रेशन क्या है? नाउन, जिसको हम बोलते हैं घुसपैठ। एंड अरेस्ट, यहाँ पे भी देखो इनफिल्ट्रेशन एंड अरेस्ट दोनों को कंजक्शन एंड से जोड़ा गया है, तो अरेस्ट भी यहाँ पे क्या है? नाउन ही है। ठीक है। यानी कि जो ऑफ का ऑब्जेक्ट इनफिल्ट्रेशन भी है और अरेस्ट भी है। ऑफ बांग्लादेश नेशनल, यानी बांग्लादेश नागरिकों के, इसका हो सकता है मतलब बांग्लादेश नागरिकों के घुसपैठ और गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स के बीच। कहाँ पे? इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट के अलग अलग हिस्सों में। अब इसको आखिरी से मीनिंग निकालोगे, स्टेट के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेशी नागरिकों के
इन्फिल्ट्रेशन घुसपैठ और गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स के बीच। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ऑन थर्सडे, यानी कि थर्सडे को वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने एक्यूज्ड मतलब आरोप लगाया द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ पर ऑफ अलाउइंग इन्फिल्ट्रेटर्स यानी घुसपैठियों को अलाउ करने का फ्रॉम बांग्लादेश बांग्लादेश से टू एंटर इंडिया इंडिया में घुसने के लिए सो दैट ताकि द ब्लेम ऑन इन्फिल्ट्रेशन यानी कि जो इन्फिल्ट्रेशन यानी जो घुसपैठ का आरोप है कैन बी पिन्ड वह लगाया जा सके ऑन द स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार पर। ठीक है, तो टुकड़ों में आपने जाना लेकिन आपको मुझे लग रहा है कि समझ में आई होंगी चीज़ें। ठीक है, तो दोबारा से लेजर पॉइंटर्स देखते हैं, इसमें कुछ खास वर्ड नहीं आया। पिन मतलब होता है पिन करना, लगाना। ठीक है, आरोप लगाने से मतलब यहाँ पे है किसी चीज़ पर मढ़ना है, आप बोल सकते हो प्योर हिंदी में। पिन मतलब लगाना, आप समझो। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने थर्सडे को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर आरोप लगाया। एक्यूज यहाँ पे आपका वीटू है। किस चीज़ का आरोप लगाया? ऑफ अलाउइंग इन्फिल्ट्रेटर्स यानी घुसपैठियों को अलाउ करने का फ्रॉम बांग्लादेश बांग्लादेश से, यानी बांग्लादेश से घुसपैठियों को अलाउ किया जा रहा है टू एंटर इंडिया इंडिया में घुसने के लिए सो दैट ताकि एक कंजंक्शन है। ठीक है, द ब्लेम ऑन इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ का जो आरोप है कैन बी पिंड वह लगाया जा सके ऑन द स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार पर। राज्य सरकार मतलब वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट पर। ठीक है, अब इसको थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच के नज़रिए से देख लेते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गई हुई चीज़ें, आगे देखते हैं। नहीं, इसमें तो क्लियर नहीं हुआ ना। अमीड आपका प्रीपोजिशन था, उसका रिपोर्ट्स क्या हो गया? उसका एक नाउन हो गया। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन है। देखो, प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है, इसको बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो अरेस्ट नाउन क्यों है? क्योंकि ये ऑफ का ही ऑब्जेक्ट है, इन्फिल्ट्रेशन एंड अरेस्ट दोनों। बांग्लादेश नेशनल्स, यहाँ पे नेशनल्स क्या है? आपका नाउन है। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो बांग्लादेश यहाँ पे एडजेक्टिव काम कर रहा है, क्योंकि नेशनल जो राष्ट्र नागरिक है बांग्लादेशी है। ठीक है, तो बांग्लादेशी नागरिक मतलब बांग्लादेशी यहाँ पे क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया। नेशनल्स क्या हो गया? नागरिक, यहाँ पे नाउन है। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट, इन आपका क्या? एक प्रीपोजिशन है। आपको पता है ये प्रीपोजिशन है, उसके बाद नाउन जरूर आएगा, लेकिन आपको ये भी पता है कि नाउन और प्रीपोजिशन के बीच में एडजेक्टिव आ सकता है। ये डिफरेंट है वो क्या? आपका एडजेक्टिव। ये पार्ट्स आपका नाउन है। ठीक है, तो इनका जो ऑब्जेक्ट है वो पार्ट्स है। क्या है? नाउन। और उसको मॉडिफाई करने के लिए वर्ड आया हुआ है डिफरेंट पार्ट, अलग अलग हिस्सों में। ठीक है, ऑफ द स्टेट, स्टेट के। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी थर्सडे को एक्यूज, यहाँ पे आपका वीटू है। द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पूरा उसका ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है बीएसएफ। उसके बाद वही एक्यूज समवन ऑफ डूइंग समथिंग आ गया। ठीक है, इन्फिल्ट्रेटर्स भी आपका क्या है? यहाँ पे नाउन है। फ्रॉम बांग्लादेश टू एंटर, यहाँ पे इन्फिनिटिव हो जाएगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा है, तो उसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, जो एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। इंडिया, सो दैट एक कंजंक्शन इसकी हिंदी होती है ताकि। ठीक है, द ब्लेम जो आरोप है, यहाँ पे ब्लेम आपका क्या है? नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि इसके पहले आर्टिकल द लगा हुआ है। ठीक है, ऑन इन्फिल्ट्रेशन, ऑन भी आपका क्या है? प्रीपोजिशन है, तो उसके बाद उसका नाउन आ गया। कैन बी पिंड, आपको पता ही कैन एक मॉडल वर्ब होती है, लेकिन उसके साथ जब बी लगता है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो जाता है। ठीक है, आपको पता ही है कि इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। कैन बी पिन लगाया जा सके, पिन किया जा सके ऑन द स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार पर। ठीक है, तो पहली स्लाइड में कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है पार्टिसिपेटिंग इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग एट द सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट मतलब सचिवालय। पार्टिसिपेट मतलब हिस्सा लेना। आपको पता है, मैं कई बार बताया हूं कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की एनजी फॉर्म से हो और आगे उसी से उसको एक सेंटेंस और मिलेगा कॉमा के बाद, जो सब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट इस पार्टिसिपेट का भी होता है। ठीक है, लेकिन वो अगर उसको हम V2 में कन्वर्ट करें तो जैसे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के साथ V2 लगाया ना, तो अगर इसके साथ हम पार्टिसिपेटेड करें तो इसका मतलब है चीफ मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया है और उसने आरोप लगाया है। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ते हैं तो जो पार्टिसिपेट यानी जो पहला होता है उसको हम आईएनजी में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये हो जाएगा पार्टिसिपेटिंग इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग, यानी एक प्रशासनिक मीटिंग में भाग लेते हुए या हिस्सा लेते हुए। ठीक है, देखो यहाँ पे जो मीटिंग है वो नाउन है। यहाँ पे मीटिंग क्या है? नाउन है। क्यों नाउन है? देखो अभी बताया कि जो इन एक प्रीपोजिशन है, ये तो पार्टिसिपेटिंग का क्लियर हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इन आपका क्या है? प्रीपोजिशन, उसके बाद नाउन आएगा। लेकिन मैं बताया कि नाउन आने के लिए जरूरी नहीं है कि इनके जस्ट बाद वाला वर्ड नाउन हो। इनके बाद आर्टिकल आ सकता है, नहीं, इनके बाद जो नाउन आएगा उसके पहले एडजेक्टिव भी आ सकता है और आर्टिकल भी आ सकता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और एन आर्टिकल आपको पता ही है, मीटिंग नाउन हो गया।
यानी एक प्रशासनिक बैठक में हिस्सा लेते हुए, कहाँ पे? एट द सेक्रेटेरिएट, सचिवालय में। यानी सचिवालय में एक बैठक में, एक प्रशासनिक बैठक में हिस्सा लेते हुए द चीफ मिनिस्टर एक्यूज्ड, यानी चीफ मिनिस्टर ने आरोप लगाया द बीएसएफ पर ऑफ ट्राइंग, ट्राइंग मतलब कोशिश करने का, टू डीस्टेबलाइज मतलब, स्टेबलाइज मतलब क्या होता है? स्थिर करना। स्टेबल वर्ड से बना है, किससे? स्टेबल। स्टेबल क्या होता है? एक वर्ब होती है। स्टेबलाइज भी वर्ब होता है, ठीक है। तो इसको डी करके उसका अपोजिट कर दिया, डीस्टेबलाइज मतलब अस्थिर करना, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को, द स्टेट को, सिर्फ स्टेट को, उन्होंने क्या आरोप लगाया कि बीएसएफ स्टेट को अस्थिर करने की उन पर, देखो, चीफ मिनिस्टर ने बीएसएफ पर स्टेट को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एंड सेड, और कहा, क्या कहा? द ब्लूप्रिंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज बिहाइंड दिस एटीट्यूड ऑफ द बीएसएफ। देखो, ये जो ब्लूप्रिंट वर्ड है, इसकी एक मीनिंग होती है खाका। क्या होती है? खाका। तो खाका से यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है योजना से, प्लान भी होता है। किसी को कोई काम करना हो, उसके लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार करना, उसके लिए जो योजना बनाना, उसको योजना से मतलब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये ब्लूप्रिंट नाउन है। और क्या कहा? सॉरी, कि ब्लूप्रिंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो केंद्र सरकार की योजना है, वाज है, बिहाइंड दिस एटीट्यूड ऑफ बीएसएफ, बीएसएफ के इस रवैये के पीछे। एटीट्यूड मतलब रवैया, यानी बीएसएफ के इस रवैये के पीछे किसका, किसकी योजना है? केंद्र सरकार की। देखो यहाँ पे वाज लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेड है ये वी टू पास्ट में चला गया, तो उसके बाद जो क्लॉज आएगी यहाँ पे दैट्स मतलब हिडन है, ठीक है। तो ये जो वाज, तो हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में आप हैं बोल सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ से देखते हैं। द चीफ मिनिस्टर एक्यूज द बीएसएफ ऑफ ट्राइंग टू destabilize द स्टेट, यानी कि चीफ मिनिस्टर ने, यानी ममता बनर्जी ने, स्टेट को अस्थिर करने के प्रयास करने का बीएसएफ पर आरोप लगाया, और कहा कि जो बीएसएफ का ये जो रवैया है, इसके पीछे केंद्र सरकार की योजना है। किसकी योजना है? केंद्र सरकार की। तो ब्लूप्रिंट की दो मीनिंग होती है, एक खाका और एक योजना, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है, उन्होंने क्या बोला? वी हैव रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, वी हैव रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, हमें सूचना मिली है, हमें सूचना मिली है। रिसीव मतलब तो प्राप्त करना, ये आपका V3 है। ये हैज या हैव आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाती है। इन्फॉर्मेशन उसका ऑब्जेक्ट हो गया रिसीव का, तो क्या है? नाउन है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको हम ऐसे इसमें नहीं लगाते हैं, ठीक है। वी हैव रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, हमें सूचना मिली है। दैट की, क्या सूचना मिली है? द बीएसएफ इज अलाउइंग इनफिल्ट्रेटर्स, यानी जो बीएसएफ है वो घुसपैठियों को अनुमति दे रही है, टू एंटर इंडिया, इंडिया में घुसने के लिए, थ्रू, कहाँ के जरिए? इस्लामपुर, सिताई, चोपड़ा एंड सेवरल अदर बॉर्डरिंग एरियाज, यानी कि इस्लामपुर, सिताई, चोपड़ा और अदर जो बॉर्डर के कुछ एरियाज हैं, वहाँ से इंडिया में घुसने के लिए जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो घुसपैठ हैं, उनको अनुमति दे रही है, ठीक है, घुसपैठियों को। बॉर्डरिंग एरिया मतलब जो सीमा पे जो क्षेत्र है, सीमा से लगे हुए जो क्षेत्र हैं, ठीक है। सेवरल मतलब अनेक होता है। चलिए, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ खास है नहीं। बीएसएफ इज अलाउइंग, इसके साथ वर्ब के एनजी फॉर्म आई है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इनफिल्ट्रेटर्स अलाउ का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। टू एंटर आपका क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया, और बाकी तो नाम ही है, ठीक है। कह रहा है द बीएसएफ इज आल्सो टार्चरिंग वुमेन, जो बीएसएफ हैं, यानी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये कौन कह रहा है? ये वहाँ की चीफ मिनिस्टर कह रही है, वेस्ट बंगाल की। बीएसएफ इज आल्सो टॉर्चरिंग वुमेन, यानी कि जो बीएसएफ है वो महिलाओं पर भी अत्याचार कर रही है। टॉर्चर मतलब होता है अत्याचार करना, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है इज के साथ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और फिर उन्होंने बोला कि वाई आर वी नॉट प्रोटेस्टिंग, हम विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? द चीफ मिनिस्टर आस्क्ड ऑफिशियल, चीफ मिनिस्टर ने अधिकारियों से पूछा एट द मीटिंग, उस मीटिंग में, यानी उस मीटिंग में उन्होंने पूछा कि हम विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं बीएसएफ का, ठीक है। तो आर, ये सारे सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर कोई डाउट होता है तो अब देखो, पूरी न्यूज़ में लगातार अगर सारे वर्ड्स को क्लियर किया जाए तो हो सकता है पूरा बोरिंग हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये सब बहुत आसान चीज़ें हैं। वाई क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। आर आपका हेल्पिंग वर्ब, वी उसका सब्जेक्ट हो गया। नॉट नेगेटिव वर्ड, प्रोटेस्टिंग वर्ब के एनजी फॉर्म है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आप खुद से सीखिए थोड़ा बहुत, ठीक है। खुद से मतलब जैसे आपको थोड़ा सा बताया जाता है उससे थोड़ा वर्क करिए, और न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है। ऑफिशियल ने मीटिंग में कहा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
ऑब्जर्विंग दैट, ऑब्जर्व मतलब कहना होता है, आपको पता है। ऑब्जर्विंग दैट मतलब यह कहते हुए। देखो, यहाँ पे देखो, जस्ट पिछली स्लाइड में बताया था कि जब भी कोई सेंटेंस वर्ब की एनजी फॉर्म से शुरू हो और उसके बाद एक कॉमा लगा हो, उसके बाद एक और सब्जेक्ट आया हो, वही सब्जेक्ट उस आईएनजी जो वर्ब में एनजी लगा है उसका भी होता है, यानी बनर्जी ने ही कहा, ठीक है। ऑब्जर्विंग उन्होंने क्या कहा, यह कहते हुए, क्या कहते हुए, दैट की सी मतलब ममता बनर्जी वांट्स गुड रिलेशंस, वह अच्छे संबंध चाहती हैं विद बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ, यानी वह बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध चाहती हैं। मिस बनर्जी सेड, मिस बनर्जी ने कहा। गूंस मतलब गुंडे, गूंस मतलब क्या होता है, गुंडे। वर एंटरिंग इंडिया, भारत में प्रवेश कर रहे हैं। ऑन एन अंडरस्टैंडिंग, एक अंडरस्टैंडिंग पे, विद द बीएसएफ, बीएसएफ के साथ, यानी कि जो गुंडे हैं, यहाँ पे गुंडे का मतलब जो घुसपैठ से मतलब है, ठीक है। वर एंटरिंग इंडिया, एंटर के बाद इनटू क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे प्रवेश करने से मतलब घुसने से मतलब है, तो घुसने के सेंस में एंटर के साथ इनटू नहीं लगाते हैं। तो गूंस वर एंटरिंग इंडिया यानी गुंडे भारत में प्रवेश कर रहे हैं। ऑन एन अंडरस्टैंडिंग विद द बीएसएफ, यानी बीएसएफ के साथ एक समझबूझ के साथ, ठीक है, एक समझौते के साथ। यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है आपका क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है, यानी कि बीएसएफ के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, उसकी वजह से वो भारत में प्रवेश कर रहे हैं। फिर उन्हें क्या बोला, इफ यदि, एनी वन थिंग्स कोई सोचता है, दैट, दैट तो हिडन है, दे कैन इंट्रूड इनटू बंगाल, कि वह बंगाल में घुस सकता है, यानी कोई सोचता है कि वह बंगाल में घुसपैठ कर सकते हैं। इंट्रूड मतलब इंट्रजन इसका नाउन होता है, इंट्रूजन, ठीक है। ये आपका वर्ब है, वी1 है, आपको पता ही कैन क्या है, मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के साथ वी1 आती है। कह रहा है इफ एनीवन थिंक्स, यदि किसी को लगता है कि दे कैन इंट्रूड इनटू बंगाल, वह बंगाल में प्रवेश कर सकते हैं या फिर घुसपैठ कर सकते हैं। एंड और मैलिग्न द तृणमूल, और तृणमूल को मैलिग्न कर सकते हैं, डिफेम कर सकते हैं, बदनाम कर सकते हैं। लेट देम बी वार्नड, अभी आपको बताया हूं, देखो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो सेंटेंस कैसा है, पैसिव है, इसमें पूरा एक सेंटेंस है। लेट देम बी वार्नड यानी उनको वार्न कर दिया जाए, उनको चेतावनी दे दी जाए। जैसे देखो, आप अगर हाई स्कूल में इंग्लिश रही होगी और आप हाई स्कूल पास कर चुके हैं, तो उसमें एक सेंटेंस एक्टिव स्पासियो में बड़ा फेमस होता है, डू इट, क्या होता है, डू इट। हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो इसका बनता है लेट इट बी डन, क्या बनता है, लेट इट बी डन। जो डू इट का पैसिव वॉइस होता है वो क्या बनता है, लेट इट बी डन। अगर आपके पास ये सेंटेंस है लेट इट बी डन, इसको बनाना एक्टिव वॉइस, तो क्या करोगे आप, डू, यानी कि जो डन है उसको क्या करोगे, डू, और जो सब्जेक्ट इट, या देखो वार्न है, वार्न का क्या कर दो, वार्न, और देम, वार्न देम, यानी वार्न देम मतलब उन्हें चेता दो, इसको पैसे में बोल दिया, उन्हें चेतावनी दे दी जानी चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको एक्टिव वॉइस में समझोगे तो वार्न देम यानी उन्हें चेतावनी दे दो, या फिर अगर जो सेंटेंस लिखा हुआ है लेट देम बी वार्न, यानी कि उनको चेतावनी दी जानी चाहिए, क्या, दैट की द तृणमूल डज नॉट डू दीज थिंग, जो तृणमूल है वो इस तरीके की चीजें नहीं करता है। डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, डू डज दीज के, डू डज और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कि तृणमूल डज नॉट डू दीज थिंग्स, दीज यहाँ पे थिंग्स प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लगा है, दीज, ठीक है। यहाँ पे दीज थिंग्स क्या आपका नाउन हो गया, उस हिसाब से जो दीज है वो आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि लेट देम बी वार्नड, उनको चेतावनी दे दी जानी चाहिए कि जो तृणमूल है ये ऐसी चीजें नहीं करता ही है। डू नॉट एब्यूज तृणमूल, यानी तृणमूल को गाली मत दो, बाई सपोर्टिंग द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ बीएसएफ, यानी बीएसएफ के गलत कार्यों को सपोर्ट करके। देखो बाई के बाद सपोर्ट आया, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो तृणमूल को गाली मत दो, कैसे, बीएसएफ के जो गलत कार्य हैं, रॉन्ग डूइंग्स मतलब जो गलत काम है उनको सपोर्ट करके, यानी बीएसएफ के गलत कार्यों को सपोर्ट करके, समर्थन देके तृणमूल को गाली मत दो। बीएसएफ का कौन सा गलत काम है, कह रहा है क्योंकि उनके हिसाब से, किसके हिसाब से, ममता बनर्जी के हिसाब से जो बीएसएफ है वो घुसपैठियों को एक समझौते के तहत वेस्ट बंगाल में इंट्रूजन करने दे रही है, ठीक। द चीफ मिनिस्टर सेड, यानी मुख्यमंत्री ने कहा कि वेस्ट बंगाल शेयर्स अ 2216 किलोमीटर बॉर्डर, यानी जो वेस्ट बंगाल है वो 2216 किलोमीटर, 2216 किलोमीटर लंबी बॉर्डर, मतलब बॉर्डर शेयर करता है, साझा करता है विथ बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ। कह रहा है कि वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ 2216 किलोमीटर जो लंबी सीमा है, जो बॉर्डर है, उसको शेयर करता है। दैट इज गार्डेड, यानी जो बॉर्डर है उसको दैट इज गार्डेड, उसकी सुरक्षा की जाती है, उसकी निगरानी की जाती है बाई थ्री फ्रंटियर्स, तीन फ्रंटियर्स के द्वारा ऑफ द बीएसएफ, बीएसएफ के, यानी बीएसएफ की तीन जो फ्रंटियर्स हैं, फ्रंटियर्स आप विंग बोल सकते हो, सीमा बोल सकते हो, बीएसएफ की तीन सीमा के द्वारा उसको गार्ड किया जाता है। उसका नाम है,
द साउथ बंगाल, नॉर्थ बंगाल एंड गुवाहाटी फ्रंटियर्स। ये बीएसएफ की 3 सीमाएँ हैं जो उनकी गार्डिंग करती हैं। किसकी? वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर लगा हुआ है बांग्लादेश से, उसकी, ठीक है? तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आसान से सेंटेंस आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल शेयर्स आपका V5 है क्योंकि वेस्ट बंगाल आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। देखो दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट किसके लगा है? बॉर्डर के लिए लगा है। किसके लिए? बॉर्डर के लिए। तो बॉर्डर इज गार्डेड बाय 3 फ्रंटियर्स ऑफ द बीएसएफ, ठीक है? तो बॉर्डर आपका सिंगुलर तो यहाँ पे इज लगा है, ठीक है? आगे देखते हैं। कह रहा है अ पार्ट ऑफ द बॉर्डर इज अनफेंस्ड। अन एक फेंसिंग होती है, एक वर्ड आपने सुना होगा फेंसिंग, यानी चहार दीवारी बनाना, उसको फेंसिंग करना, बाड़ा लगाना हिंदी में बोलते हैं, ठीक है? कह रहा है अ पार्ट ऑफ द बॉर्डर इज अनफेंस्ड, यानी कि जो एक पार्ट है उस बॉर्डर का वो क्या है? अनफेंस्ड है, यानी वहाँ पे फेंसिंग नहीं हुई है, वहाँ पे बाढ़ नहीं लगा हुआ है, ठीक है? तो देखो एक अ पार्ट, पार्ट यहाँ पे नाउन हो गया, जो सब्जेक्ट काम करेगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब इज आई हुई है, ठीक है? अनफेंस्ड यहाँ पे क्या है? आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है वर्ब की, वर्ब नहीं है। अगर कहीं-कहीं कभी-कभी आपको ईडी जो फॉर्म होता है, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, वो एडजेक्टिव भी होती है। तो यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। अ पार्ट ऑफ द बॉर्डर इज अनफेंस्ड, यानी बॉर्डर का एक हिस्सा क्या है? अनफेंस्ड, यानी बिना बाढ़ के है, ठीक है? एंड और सिंस रिवर्स सर्व एज द इंटरनेशनल बॉर्डर, और चूंकि जो नदियां हैं वहाँ की, जो रिवर्स हैं, सर्व मतलब सेवा करती हैं या काम करती हैं, एज द इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के रूप में। कह रहा है चूंकि नदियां अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के रूप में काम करती हैं। कह रहा है द बॉर्डर बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश इज पोरस। जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच का बॉर्डर है वो पोरस है। पोरस मतलब है छिद्रपूर्ण। पोरस मतलब क्या होता है? पोरस मतलब क्या होता है? छिद्र, जिसमें बहुत ज्यादा छिद्र होते हैं, ठीक है? यहाँ पे छिद्र का मतलब है पोरस, जो बांग्लादेश और बॉर्डर को पोरस बोल रहा है। यहाँ पे पोरस भी क्या है? एडजेक्टिव है। किसको बोल रहा है पोरस? इस बॉर्डर को बोल रहा है। बॉर्डर के लिए लगा है। बॉर्डर क्या है? आपका नाउन है, यानी बॉर्डर पोरस है। पोरस मतलब छिद्रपूर्ण है, जिसका मतलब होता है कि उसको आसानी से, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं है। इसको अगर दूसरा वर्ड लिखोगे तो पोरस को इस सेंस में, इस न्यूज़ के सेंस में क्या लिखोगे? नॉट एनफ प्रोटेक्टेड, यानी बहुत ज़्यादा वो प्रोटेक्टेड नहीं है। क्योंकि 3 तरफ से तो हमारे बीएसएफ के सीमा लगी हुई है, लेकिन एक तरफ से नदियाँ ही वहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर काम करती हैं, तो उसको पोरस कहा है, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुरक्षा नहीं मिल पाई है, ठीक है? रिसेंटली हाल ही में द बीएसएफ डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह, यानी बीएसएफ के जो डीजी हैं दलजीत सिंह चौधरी, विजिटेड वेस्ट बंगाल, उन्होंने वेस्ट बंगाल का दौरा किया, एंड सेड, और कहा, द बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस आर यूजिंग टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन फॉर गार्डिंग एरियाज दैट डू नॉट हैव अ फेंस। उन्होंने क्या कहा? जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, जैसे यहाँ पे बीएसएफ की बात कर लो आप, ठीक है? बॉर्डर गार्डिंग यानी बॉर्डर की सुरक्षा करने वाले, फोर्स मतलब बल, यानी कि बॉर्डर की सुरक्षा करने वाले जो बल हैं, यानी सीमा सुरक्षा बल आप बोल सकते हो। आर यूजिंग, वह प्रयोग कर रहे हैं, किस चीज़ का? टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, यानी कि तकनीकी समाधान। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? समाधान। फॉर गार्डिंग, सुरक्षा, गार्ड करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, एरियाज, उन क्षेत्रों की, दैट डू नॉट हैव ए फेंस, जिसमें फेंस नहीं है, जिसमें बाढ़ नहीं लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने क्या कहा कि जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है, यानी जो सीमा सुरक्षा बल है, वो तकनीकी सॉल्यूशंस का इस्तेमाल कर रही हैं उन एरियाज की गार्डिंग करने के लिए जहाँ पे फेंस नहीं है। जैसे इसी, अगर इसी केस को लिया जाए तो 3 तरफ से, एक तरफ से नहीं है, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्यूरिंग द मीटिंग, इस मुलाकात के दौरान, इस बैठक में, मिस बनर्जी डायरेक्टेड डीजी ऑफ पुलिस, यानी कि मिस जो बनर्जी है, जो वहाँ की सीएम है, उन्होंने डीजीपी को, डीजीपी राजीव कुमार को डायरेक्ट दिया, निर्देश दिया, टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए। क्या पता लगाने के लिए? वेयर द इन्फिल्ट्रेटर्स वर स्टेइंग, कि जो घुसपैठे हैं, जो घुसपैठियां हैं, वो कहाँ रह रहे हैं। स्टे मतलब होता है रहना, वो कहाँ रह रहे हैं। एंड सेड, और कहा, सी वुड राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेंगी, टू द सेंटर, केंद्र को, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द एक्ट ऑफ द बीएसएफ, यानी कि बीएसएफ के जो एक्ट्स हैं, बीएसएफ के जो कार्य हैं, इनका विरोध करने के लिए। उन्होंने क्या बोला कि वह बीएसएफ की जो जो एक्ट्स है, एक्ट्स मतलब यहाँ पे बीएसएफ के जो कार्य हैं, उनको, उनका विरोध करने के लिए केंद्र को एक पत्र लिखेंगे, ठीक? तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे वुड भी अगर देखा जाए एक मॉडल वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट का ऑब्जेक्ट है, अ लेटर। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है सी आल्सो केम डाउन हैविली। ये देखो फ्रेज बार बार आ रहा है, ठीक है? केम डाउन हैविली मतलब क्या होता है? किसी को डांटना, फटकारना, मतलब कड़े तरीके से, काफी आलोचना तेजी से करना, ठीक है? काफी स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन आप बोल सकते हो। सी आल्सो केम डाउन हैविली ऑन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ कूच बिहार एंड द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उन्होंने क्या है, जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं कूच बिहार के, और जो वहाँ के एसपी हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उस जिले के, उन पर काफ़ी उनकी, उनको एक तरीके से डांट फटकार लगाई। केम डाउन हैविली मतलब क्या होता है? डांट फटकार लगाना, डांट
फटकार, डाँटने से मतलब है, ठीक है? आसान वर्ड में जानो। तो सी मतलब क्या है? ममता बनर्जी आल्सो एक एडवर्ब है जो कि यहाँ पे जो केम डाउन वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो सी आल्सो केम डाउन हेवीली ऑन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ कूच बिहार एंड द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इन्होंने उस जिले के जो एसपी हैं और जो कूच बिहार के डीएम हैं उनको भी डाँट फटकार लगाई, उनको भी डाँटा। आस्किंग या पूछते हुए कि व्हाई दे हैड अलाउड सिक्योरिटी एजेंसीज, कि उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को क्यों अलाउड किया है, क्यों परमिशन दी है, एंड पुलिस फोर्सेस और पुलिस सुरक्षा बलों को, पुलिस फोर्स को फ्रॉम अदर स्टेट, दूसरे स्टेट के। उन्होंने यह पूछा कि आखिर आप लोगों ने दूसरे स्टेट के पुलिस फोर्स और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको क्यों परमिशन दी है टू चेक, चेक करने के लिए बैकग्राउंड ऑफ माइग्रेंट्स वर्कर्स, जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो प्रवासी है, जो श्रमिक हैं, जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर आप बोल सकते हो, उनका बैकग्राउंड चेक करने के लिए दूसरे स्टेट के पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी एजेंसी को क्यों इजाज़त दी है, ठीक है? इसलिए उन्होंने उस पर उनको काफ़ी डाँट फटकार लगाई, कड़ी प्रतिक्रिया दी, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो को समझ में आई होगी। अब लास्ट तक, जैसे कभी-कभी क्या है, यहाँ पे प्रीपोज़िशन बार-बार आ रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्ट आप समझो, प्रीपोज़िशन का ऑब्जेक्ट क्या नाउन या प्रोनाउन ही होता है। किसी वर्ब का सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन नहीं होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ धीरे-धीरे समझते-समझते समझ जाओगे। उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो समझ में आई होगी। चलिए, थैंक यू वेरी